हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो KVS NVS PGT बायोलॉजी एग्जामिनेशन की जो सीरीज़ है उसमें चैप्टर नंबर 7 जो क्लास 12 का एवोल्यूशन चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें जिक्र आ जाता है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल। ये आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा। इस प्रिंसिपल क्या करता है? द प्रिंसिपल स्टेट दैट द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी एक जनरल इक्वेशन है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, या फिर इसकी एक दूसरी इक्वेशन भी है P स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी सिंपल सी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, माइग्रेशन हुआ, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल को। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से आ जाता है वो है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, कि कौन कौन से एविडेंस होते हैं एवोल्यूशन के। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो फॉसिल्स के बारे में, जिसको पैलियोओंटोलॉजिकल एविडेंस भी बोलते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन में इनकी डिफिनीशन देख लीजिएगा। जैसे कि जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं दे हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, लेकिन जो एनालॉगस होते हैं उनकी ओरिजिन डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन सेम होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें होमोलॉगस ऑर्गन की तो इसमें एग्जांपल आ जाता है थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ऐसे ही फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स ये आपका आ जाता है। ऐसे ही एनालॉगस ऑर्गन में आपको एग्जांपल पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग करके, या MCQ में आ जाएगा। तो इसमें आपका आता है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो इनकी ओरिजिन देखिए सेम है, ओरिजिन आपके डिफरेंट है बट फंक्शन जो है वो सेम है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है वो है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में जब भी हम देखेंगे तो दो चीज़ें निकल के आती है, एक आता है लैमार्किज्म, दूसरा आता है डार्विनिज्म। तो सबके जो बेसिक पॉइंट है वो आप देख लीजिएगा। डार्विनिज्म की जब भी हम जिक्र करेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसके ऊपर जो कंसेप्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से आपको इंडस्ट्रियल मैनेज्म का जो एग्जांपल है बिस्टन बैक्टीरिया से रिलेटेड वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और DDT रेजिस्टेंस मॉस्किटो के बारे में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि अडेप्टिव रेडिएशन का जिक्र आता है, और दो टर्म आते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। सबसे लास्ट में थोड़ा सा जिक्र आपका ह्यूमन एवोल्यूशन का है, तो उसमें जो सीक्वेंस है और जो क्रो-मैग्नन मैन और निएंडरथल मैन के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आप देख लीजिएगा। अगर इतना आप कवर कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके हो जाएंगे। अगर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखें तो दो वहाँ पे थ्योरीज हैं, एक है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ और दूसरा मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट। तो मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट में ये पूछता है कि जो स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस था उस अपरेटस के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस है, जैसे अमोनिया था, वाटर था, हाइड्रोजन थे। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस था। इलेक्ट्रोड किसके बने थे, टंगस्टन के बने थे। तो ये जनरल चीज़ें आप देख लेंगे, और ऐसे कोसेरोवेट्स के बारे में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इतनी चीज़ें अगर आप एवोल्यूशन चैप्टर से कवर कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक अगर जो है वो कवर हो जाएंगे। सेम चीज़ है, नेचुरल सिलेक्शन है, अडेप्टिव रेडिएशन है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, ह्यूमन एवोल्यूशन है, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल है। तो ये अगर जितने टॉपिक्स हैं यही इंपॉर्टेंट रहते हैं इस वाले चैप्टर से, तो इतना आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इतनी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो जो भी क्वेश्चन आपके, चाहे वो KVS एग्जामिनेशन हो, चाहे NVS हो, और चाहे वो इंटरव्यू हो, आप हर जगह उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आगे और चैप्टर्स के नोट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।